7 क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 2 डेनोटेशंस में हमने डेनोटेशन पे जो असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं, एलिमेंट हैं या जिसको जो फ्रेजेस है वो हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें फ़र्स्ट फ्रेज था वेदरिंग, सेकंड था मास वास्टिंग और थर्ड वन था एरियूशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो एरियूशन और मास वास्टिंग था उसके इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ मास वास्टिंग एंड एरियूशन। ठीक है, मास वास्टिंग क्या था, यानी बर्फ़ानी तोदा, यानी इसको हम ज़मीन का सरकना और फिसलना भी कह सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर ये जो होता है पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर होता है, जब कशिश शकल की वजह से, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से चट्टानों के टुकड़ों का एक बहुत बड़ा तोदा तेज़ी से ज़मीन के साइड पे आता है, तो वो क्या करता है कि अपने आने वाले रास्ते में उसके साथ हर चीज़ को अपने साथ नीचे बहा के ले आता है, और जब ये रोडों पर गिरता है या नीचे आबादी पे गिरता है तो उसको नुकसान का बायस भी बनता है। एरोजन, जैसे कि एरोजन का मतलब है कटाव और तोड़ फोड़। ठीक है, ये भी कई तरीके से हो सकता है, एरोजन मास वास्टिंग दोनों के। इसमें आपका हवा शामिल है, पानी शामिल है और ग्लेशियर वगैरह एरोजन में शामिल है, जो कि ज़मीन में नए लैंड फॉर्म भी बनाते हैं। मास फास्टिंग में तो फर्स्ट उस पर जो आता है वो ग्रेविटी शामिल है। ठीक है, और वो भी उसमें भी पानी और हवा दोनों शामिल है। दरिया या पानी जो है वो कटाव और तोड़ फोड़ पैदा करने वाला बहुत ही ताकतवर एलिमेंट है। दरिया चट्टानों और उसके गाद को तोड़ते फोड़ते हैं और गुज़रगाहों को गहरा कर देते हैं। इस तरह वो नए लैंड फॉर्म भी बनाते हैं और मौजूदा फ़िज़िकल फ़ीचर को चेंज भी करते हैं, जबकि ये अमल बहुत ही स्लोली होता है, लेकिन होता है। हवा भी एरोजन में हिस्सा लेती है। वो क्या करती है कि रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ खुले होते हैं, जहाँ हवा के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती है, वो हवा जो है ना, ताकतवर हवा ज़रात को उड़ाती है या ज़मीन पे लुढ़का देती है। इस अमल में मिट्टी, रेत और संगरेज़े सतह से खुली चट्टानों पर गिरते हैं। इससे चट्टानों की सतह को मुतासिर करते हैं, उनमें तोड़ फोड़ या दरारें डालने का काम करते हैं। अच्छा, मास वास्टिंग एंड एरोजन हैव इम्यूनस इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। कि मास फास्टिंग और एरोजन जो है वो बहुत ही बड़े तादाद में बहुत ही गहरा असर डालते हैं ज़राअत पर, आपाशी पर, इंसानी आबादी पर और ट्रांसपोर्टेशन यानी मुंतकली पर या ज़राए आमदोरफ़्त पर। ठीक है, एग्रीकल्चर ज़राअत, जिसमें आपकी खेती बाड़ी आ जाती है, बीज का बोना, खेत को तैयार करना, कटाई वगैरह। इरिगेशन का मतलब है आपाशी, यानी खेतों तक पानी पहुंचाने के जो ज़राए हैं, कि पानी ज़मीन को सैराब करना, उसकी आबियारी करना। ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानी आबादकारी, इंसान जिन इलाकों में अपनी आबादी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, मुंतकली। ठीक है, यानी आमदोरफ़्त के जो ज़राए हैं उन सब पे ये असर डालते हैं। फर्स्ट, इसका इम्पेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत पर असर। रिवर फ्लड वेयर अवे द टॉप फर्टाइल सॉइल ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड्स। जब दरियाओं में सैलाब आता है तो ज़रई ज़मीन की जो ऊपर की परत होती है, ठीक है, यानी ऊपर मिट्टी की ऊपर वाली ज़रख़ेज़ परत को ये अपने साथ बहा कर ले जाते हैं या उस परत को ख़त्म कर देते हैं। मिट्टी या सॉइल सतह ज़मीन की उस ऊपर वाली परत को कहते हैं जिसमें पौधों को नशोनुमा देने की सलाहियत होती है। ठीक है, तो जब ये परत ही ख़त्म हो जाएगी, ऊपर की टॉप फर्टाइल सॉइल जो ज़रख़ेज़ मिट्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इससे फ़सलों को नुकसान पहुँचेगा, पौधों की उगने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। दिस रिज़ल्ट इन लेस क्रॉप प्रोडक्शन। इसका रिज़ल्ट, नतीजा क्या होगा कि फ़सलों की पैदावार में कमी आ जाएगी। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह, मसिव मुड फ्लो कमिंग डाउन हिल कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय फील्ड इन वैलीज़। जी, इसी तरह जब बहुत ही मुड फ्लो या जो कीचड़ वाला पानी होता है, भारी पानी जो होता है, मासिव जो उसका ठोसपन वाला पानी होगा। ठीक है, पानी तो वैसे पतला होता है, लेकिन जब उसमें कसावतें मिल जाती हैं, पानी पत्थर, मिट्टी, संगरेज़े, रेत वगैरह जब मिल जाते हैं तो उसको वो भारी बना देते हैं।
तो उसको मासिव मुड फ्लो कहते हैं। कहते जब वो किसी पहाड़ से नीचे की तरफ आता है तो उसके दामन में जो वादी होती है, वादियों के खेत या फील्ड्स वगैरह वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं, क्योंकि वो वज़नी पानी में, आपको पता है पौधे इतनी ताकतवर तो नहीं होते हैं। जो फील्ड होते हैं खेतों में हल्के फुल्के से, जैसे गंदम की फसल है, चावल है, मकई है, इनके पौधे इतने ताकतवर नहीं होते। जब भारी मिकदार में मट्टी, रेत, संगरेज़े, चट्टानों के पत्थर, ये सब जब तेज़ी से नीचे की तरफ आएंगे तो वो खेत जो है उनके वज़न से ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, फसलें बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों अवामिल जो हैं, ठीक है, जो वेदरिंग के जो डेनुटेशन के अवामिल थे वो ज़राअत पर असर डाल रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन एरिगेशन, ठीक है, आपाशी पर असर डालना। आपाशी आबियारी, ज़मीन को सैराब करना, यानी पानी देने के, पानी पहुंचाने के जो ज़रिए होते हैं। डैम्स आर बुilt फॉर इरिगेशन पर्पस एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डैम्स हम बनाते हैं किस दो मकसद के लिए। एक तो होता है इरिगेशन के लिए, यानी खेतों को, अपनी फसलों वगैरह को पानी देने के लिए, और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी से ही, डैम पर ही बिजली भी पैदा की जाती है। आपको पता है कि डैमों पर आपने जनरेटर, टरबाइन वगैरह देखे होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं, यानी बिजली बनाते हैं, क्योंकि डैमों के पानी में बहुत ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जो कि उसको ऊंचाई से गिराते हैं तो वो टरबाइन चलती हैं और यूँ करके बिजली जनरेट होती है। Massive mud flow can completely bury the dams, which result in lack of irrigation water and decrease electricity production। जी, वही पहले की तरह जब वज़नी मिक़दार में पानी, ठीक है, मुठ यानी मुठ कहते हैं कीचड़ वाले पानी को, ठीक है, कीचड़ में ये सारे चीज़ें शामिल हो जाती हैं, उसमें रेत हो जाती हैं, छोटे मोटे पत्थर हो जाते हैं, रॉक फ्रेगमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो डैम को क्या करते हैं, बिल्कुल ही तबाह कर देते हैं, यानी इनको डिपॉजिट टू इन अर्थ कर देते हैं, ज़मीन में दफन कर देते हैं। डैम ख़राब हो जाता है तो उससे उसका नतीजा क्या होगा कि इरिगेशन के लिए जो पानी है उसका मिक़दार कम हो जाएगी और बिजली की पैदावार भी इससे मुतासर होती है, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तीसरा है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, इंसान की आबादकारी पर भी इसके असरात होते हैं। मास वास्टिंग एंड इरोजन कैन वाइप अवे ह्यूमन सेटलमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें ज़मीन पर आती हैं तो एक बड़ी तादाद में इंसानी आबादी को भी साफ़ कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, क्योंकि आपको पता है पानी और हवा दोनों में बहुत ताकत होती है। तूफ़ानी हवाएं चलती हैं तो पौधों को उनकी जड़ों से उखाड़ देती। इस तरह जब सैलाब आता है तो भी पौधे और ज़मीन, मकानात वगैरह उससे मुतासर होते हैं। और मास वेस्टिंग एंड इरोजन में ये दोनों फैक्टर शामिल हैं, एयर और वाटर दोनों फैक्टर शामिल है। जब ये तेज़ी से जब ये नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में आते हैं, ठीक है, ये दोनों, इनको नेचुरल डिज़ास्टर में भी हम कंसीडर करते हैं, उसमें आते हैं तो ये इंसानी आबादी के लिए ख़तरे का बायस बनते हैं। इन 1985 इन कोलंबिया a massive mud flow formed an active volcano. Nevada del Ruiz buried more than 20,000 people। ठीक है, कि कोलंबिया में जब ये मासिव वुडवे एक वॉल्किनो, एक एक्टिव मुतहरिक वॉल्किनो से आया तो उसने क्या कर दिया कि उस इलाके में 20,000 लोग जो थे वो इसकी वजह से बर्ड हो गए, यानी दफन हो गए। ठीक है, ये जब आतिशफ़िशा वोल्केनिज़्म, आपको पता है कि वह ज़मीन के अंदर पिघला हुआ चट्टानी मवाद को, जिसको मैग्मा कहते हैं, ठीक है, उसका बाहर आना और ज़मीन पर फैलने का जो अमल है वो वोल्केनिज़्म कहलाता है। तो ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को राख बना देता है। तो जो राख था उसने उन लोगों को बरिड कर दिया, यानी वो सारा उन लोगों के ऊपर है जिससे वो इसके नीचे बिल्कुल दफन हो गए। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट whole towns, village people and livestock were buried beneath the depth muddy mixture। ठीक है, beneath the depth। ठीक है, उससे क्या हुआ कि इस हादसे में जितने भी वो कस्बे थे, गांव थे, लोग थे और जो भी
लाइफ स्टॉक यानी मवेशी जानदार वगैरह चीज़ें थी, फॉर्म थे, वो सब इसकी गहराई में नीचे में दफन हो गई, यानी ये लावा उनके ऊपर आया और वो उसके नीचे ही छुप गए। ठीक है, मडी मिक्सचर काल लाहर। ठीक है, ये जो कीचड़ वाला मिक्सचर होता है इसको लाहर कहते हैं जब वो एक्टिव वॉल्केनोज की तरफ से आता है। इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ज़राए आमदोरफ्त का पे इस पर क्या असरात होते हैं। लैंडस्लाइड एंड ग्लेशियर कॉज ब्लॉकेज ऑफ रोड एंड अदर ट्रांसपोर्ट रूट्स इन द माउंटेनियस एरियाज़। जी, लैंडस्लाइडिंग मास वास्टिंग वही है कि ज़मीन का सरकना या फिसलना, और ये इसके ज़ेर असर ये होता है ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से जो ढलवानों पे मौजूद मिट्टी और चट्टानों का बिल्कुल बारीक होकर टूट फूटों के नीचे और बाहर की तरफ हरकत करना जो है ना, वो लैंडस्लाइडिंग कहलाता है या ज़मीन का फिसलना कहलाता है। ग्लेशियर आइस का एक बहुत बड़ा एक्टिव, ठीक है, एक्टिव मास होता है जो कि बहुत ही जो सर्द इलाकों में साल ब साल गिरने वाली बर्फ़ के जम कर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेने से बनता है। ठीक है, उसको हम ग्लेशियर कहते हैं, यानी आइस मूविंग मास को हम कहते हैं। और जो ग्लेशियर भी कशिश शक्ल यानी ज़मीन की ग्रेविटी के ज़ेर असर हरकत करते हैं। बाज़ों का जब ज़लज़ले आते हैं इन पहाड़ी इलाकों में तो भी ग्लेशियर यानी बर्फ़ के तोते जो है ना तेज़ी से वो ज़मीनी इलाकों की तरफ आते हैं। ठीक है, जब ग्लेशियर हरकत करता है तो ये दो तरीके से ज़मीन सतह में तोड़ फोड़ पैदा करता है। एक को प्लिकिंग कहते हैं और दूसरे को घिसकाई, यानी एक उसको एब्रूशन कहते हैं। इससे क्या होता है, ये ग्लेशियर जब पहाड़ी यानी ढलवानी इलाकों से जिनके पास रोड्स वगैरह होते हैं उस पर जब ये गिरते हैं तो उन शाहराहों को ये बंद कर देते हैं। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में जिनमें चित्राल है, दीर है, कागान है, नारान है, कोहिस्तान, मालाकंड वगैरह में जब ये बर्फ़ानी तोदे यानी जो लैंडस्लाइडिंग होती है तो उससे क्या होता है कि शाहराहें बंद हो जाती हैं और इसके अलावा जो इन पहाड़ी इलाकों के पास जो आबादी होती है वो अमलाक भी तबाह हो जाते हैं। इंसान और हैवानात तब हलाक होते हैं और माली नुकसान भी होता है। इसकी वजह से होता है कि लोगों को फिर वहाँ से नकल मकानी भी करनी पड़ती है, यानी दूसरी सेव एरिया की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक उसका ट्रांसपोर्टेशन पे असर होता है। देयर आर वेरी कॉमन इन नॉर्थन एरिया ऑफ पाकिस्तान, इट मे सेवरल डेज टू क्लियर द रोड फॉर फर्दर ट्रैवलिंग। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में इसका फिर असर ये कई दिन तक ऐसे ही रहता है, वो रोड बंद होती हैं, ब्लॉकेज हो जाती हैं और जो मुसाफिर वहाँ जाते हैं फिर वो उसकी वजह से बाज़ उनको काफ़ी दिन उन्हीं इलाकों में रहना पड़ता है। जी स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा था कि किस तरह मास फास्टिंग और एरोजन जो है उनके असरात होते हैं। ठीक है, उनके हमने 3 असरात पढ़े, 4 उनके असरात पढ़े इंसानी ज़िंदगी पर, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, ह्यूमन सेटलमेंट में और नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में। क्लियर हो गया आपको? आपने इस क्वेश्चन को होमवर्क में याद करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।